नींबू के पौधे में ढेर सारे नींबू लेने के लिए सिर्फ ये दो सफ़ेद चीज़ आपको अपने पौधे में डाल देनी है। इन दो सफ़ेद चीज़ों को डालने से पौधे की ग्रोथ भी बहुत तेज़ होगी, साथ ही साथ उसमें नींबू की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो जो नींबू जो झड़ जाते हैं फूल खिलने के बाद नींबू में कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। तो कौन सी खाद है, कौन सी केयर है, चलिए फिर वीडियो में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नींबू के पौधे में नींबू की जैसे जो फूल होते हैं मोस्टली वो झड़ने की बहुत प्रॉब्लम आती है। साथ ही साथ जल्दी से नींबू में फूल आना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ग्रोथ भी बहुत स्लो होती है या फिर स्टॉप हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स में हम आएंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करती जाऊंगी। इससे क्या होगा कि जो प्रॉब्लम है वो भी आपको समझ में आएगी और उसका सलूशन क्या है वो भी आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मिट्टी की बात करते हैं। नींबू के पौधे को वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, क्योंकि ये जो पौधा होता है इसको बहुत पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में वेल ड्रेन सॉइल मतलब होता है कि जिसमें हम पानी डालें और वो पानी आसानी से निकल जाए गमले के होल से। तो इसलिए वेल ड्रेन सॉइल में आप लगभग 40% नॉर्मल गार्डन की सॉइल, 40% आप वर्मी कंपोस्ट और 20% इसमें रेत मिला सकते हैं। इससे मिट्टी काफ़ी भुरभुरी बनी रहेगी। साथ ही साथ मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई करते रहें। 15 दिन में एक बार मिट्टी की गुड़ाई करने से क्या होता है, मिट्टी में हवा जाती है, डायरेक्ट धूप भी पड़ती रहती है। नींबू के जो पत्ते होते हैं, ऐसे पत्तों को जो मिट्टी को टच कर रहे हों उन्हें ज़रूर रिमूव करें। अब बात कर लेते हैं फूल के झड़ने की। तो जैसे ये फूल झड़ जाते हैं, जैसे फूल खिले हैं, ये इस तरीके से कलियों में या नींबू में कन्वर्ट नहीं होते हैं। या फूल अगर नींबू में बन भी जाता है तो छोटे छोटे नींबू ही पेड़ से झड़ के गिर जाते हैं, टिक नहीं पाते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं दो चीज़ें। नंबर 1, पौधे को फुल सनलाइट चाहिए। कम से कम 8 से 9 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट जब आप पौधे को देंगे तो इसमें फूल भी आएंगे और वो फूल झड़ेंगे भी नहीं। दूसरी प्रॉब्लम होती है ज़्यादा पानी देना। जैसे कि अभी मैंने पहले ही बताया, नींबू के पौधे को बहुत पानी नहीं दिया जाता है। आप इसे ऐसे पानी दे सकते हैं, जैसे एक दिन जब आप पानी दे रहे हैं तो भरपूर पानी दीजिए खूब अच्छे से। लेकिन उसके बाद जब तक आपको जो ऊपरी लेयर है वो अच्छे से ड्राई ना दिखे, सूखी ना दिखे, तब तक दोबारा पानी मत दीजिए। आप लोग देख सकते हैं इस समय मेरे नींबू के पौधे पे बहुत सारे नींबू आए हैं और 2 नींबू मुझे काफ़ी पके हुए दिख रहे हैं, तो आज मैं इन्हें तोड़ रही हूँ। देखिए, नींबू उगाना एक सब्र का काम है, आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये तुरंत तुरंत आपको फूल खिल के और फिर नींबू छोटा सा है, फिर वो तुरंत बड़ा नहीं हो जाएगा, तुरंत येलो भी नहीं हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेता है लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अभी मैं खाद भी बताऊंगी आपको कि खाद कौन सी यूज़ करनी है। ये देखिए 2 नींबू मैंने अपने नींबू के प्लांट से लिए हैं और अभी भी इसमें काफ़ी नींबू है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये पकते रहेंगे वैसे वैसे मैं इन्हें तोड़ती रहूँगी। अब मैंने पहली बार नींबू अपने घर में उगाया है और पहली बार में ही मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। देखिए, मैंने कुछ नींबू के स्टेम्स की कटिंग भी की है, अभी 4-5 दिन पहले कटिंग की थी। क्योंकि क्या हो गया, देखिए जिस जगह से अगर आपको ग्रोथ नहीं दिख रही है या फिर वहाँ से आपको कोई फूल कलियाँ या फिर नींबू नहीं दिख रहा है, तो फिर वहाँ पे आप कटिंग कर दीजिए। कटिंग से क्या होता है, फिर नीचे से ग्रोथ आती है। और कटिंग भी करिए तो ऐसी कटिंग करिए जो नीचे से कटिंग करें, ताकि जो ब्रांचेस आएँ वो थोड़ी हेल्दी आएँ, क्योंकि नीचे की जो ब्रांच होती है वो मोटी होती है, तो इसीलिए नीचे से कटिंग करना शुरू करें। ये देखिए छोटी छोटी सी कलियाँ आप देख रहे होंगे, और जैसे ही फूल में कलियाँ आना शुरू हो जाए, कली मतलब नींबू, फिर आप इसमें खाद दीजिए। जो खाद मैं अब बताऊंगी आपको कि कौन सी खाद देनी है। तो सबसे पहले जो खाद देनी है, उस खाद को देने से पहले मिट्टी की ऊपरी लेयर को साफ़ कर लेना है। मिट्टी में हल्की सी गुड़ाई करनी है और गुड़ाई करने के बाद देखिए इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी ना रूट्स आपको कटती हुई दिखेंगी। पर अगर थोड़ी बहुत रूट डिस्टर्ब होती हैं तो उसके लिए आपको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साइड में देखिए आपको छोटा सा एक बैंगन भी दिख रहा होगा, ये मेरा बैंगन का प्लांट है और इसमें भी बहुत बैंगन निकल रहे हैं। अभी क्या करना है, गुड़ाई कर ली है। गुड़ाई करने के बाद लगभग 1 से 1.5 इंच की मिट्टी में बाहर निकाल लूँगी, तभी उसके बाद हम अपनी खाद मिट्टी में डालेंगे। देखिए, ये खाद देने का बहुत अच्छा तरीका होता है। सबसे पहले मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट, 1 चम्मच बोन मील और आधा चम्मच या 1 चम्मच ले सकते हैं आप नीम की खली, ये तीनों मैंने डाली थी। और उसको डालने के कम से कम 15 से 20 दिन बाद आज मैं ये अपनी दूसरी खाद देने जा रही हूँ।
तो देखिए वर्मी कंपोस्ट बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ ऑल ओवर होती है। और जैसे ही जब नींबू आने शुरू हो जाएं तो फिर आपको ये खाद देनी है। इससे नींबू के साइज़ भी बड़े होंगे, उनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी और फूल झड़ेंगे भी नहीं। तो देखिए मैंने सारी मिट्टी निकाल ली है, सारी मतलब 1 से 1.5 इंच की मिट्टी ही निकाली है। अगर आपको नींबू की प्लांट की मिट्टी बहुत गीली दिख रही है इस तरीके से मिट्टी निकालने के बाद, तो फिर आप क्या करें कि इसको थोड़ी देर हवा में छोड़ दें, ऐसे ही मिट्टी हल्की सी ड्राई हो जाए तब खाद दें। और अगर आपको मिट्टी सूखी दिख रही है तो फिर आप इसी समय खाद दे सकते हैं। तो मेरे प्लांट की मिट्टी एकदम अच्छे से ड्राई है और जड़ें भी आप देख सकते हैं। जब ऐसे जड़ें दिखनी शुरू हो जाए ना तो फिर हमें मिट्टी निकालना बंद कर देना है। इसके बाद अब हम इसमें खाद देंगे। तो 2 खाद मैं आपको बताने वाली हूँ और उन दोनों खाद से प्लांट को फ़ायदा क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले तो मैं अपने प्लांट में दे रही हूँ ऑर्गेनिक पोटैश। ऑर्गेनिक पोटैश आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अमेज़ॉन गार्डनिंग स्टोर का लिंक दे रखा है, वहाँ से आपको सारी खाद मिल जाएगी जो भी आप खरीदना चाहते हैं, तो आप उसे भी ले सकते हैं। ये 100% ऑर्गेनिक है, तो इसलिए आप इसे अपनी किसी भी फ्रूट वेजिटेबल के प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगभग 1 बड़ा चम्मच ऑर्गेनिक पोटैश लिया है और इसको मैंने जहाँ से हमने मिट्टी निकाली थी वहीं पे चारों तरफ अच्छे से डाल दिया है। अभी 1 खाद और डालनी है, पर उसको डालने से पहले इसको अच्छे से मिट्टी में ढक देंगे, क्योंकि वो हम पानी में मिक्स करके अपने प्लांट को देंगे। तो ये देखिए खाद को पहले मिट्टी में नीचे अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद जितनी मिट्टी हमने प्लांट से बाहर निकाली थी उस मिट्टी को, या फिर अगर आप चाहें तो 4 से 6 महीने में मिट्टी नई भी प्लांट को दे सकते हैं ऊपर वाली। अगर आप इससे क्या होता है ना कि जो मिट्टी होती है वो एक नई मिट्टी आ जाती है और उसके बाद जो हम खाद वगैरह देते हैं उसका रिजल्ट भी हमें काफ़ी अच्छा मिलता है। और अगर आप चाहें तो जैसे जितनी देर हमने ये मिट्टी निकाल के बाहर रखी थी उतनी देर इसको धूप में फैला दें, तो इससे क्या होता है ना कि वो मिट्टी में अगर कोई कीड़े वगैरह हैं तो वो भी चले जाते हैं। तो मैंने वापस से थोड़ी मिट्टी ली है, सारी मिट्टी नहीं ली है, क्योंकि हमें गमले में कम से कम 1 इंच का गैप रखना है, क्योंकि फिर हम पानी देंगे तो वो पानी अच्छे से मिट्टी में रहे, कुछ देर टिके और धीरे धीरे करके ड्रेनेज होल से बाहर निकले। तो इसलिए 1 से 1.5 इंच का गैप गमले और मिट्टी के बीच में होना चाहिए। चलिए अब देखिए मैंने ये खाद दे दी है और मिट्टी भी ऊपर से डाल दी है। अब इसके बाद जो हम दूसरी खाद देने वाले हैं उसको अपने प्लांट में दे देते हैं। तुरंत ही देना है, इसके लिए ये नहीं कि आपको कोई गैप की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पे अपने मग में लगभग 1 लीटर पानी ले लिया है और उसमें मैं ये एप्सम सॉल्ट डालने जा रही हूँ। क्वांटिटी ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। लगभग आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट आप अपने एक नींबू के प्लांट में दे सकते हैं और इसको भी आप 3 से 4 महीने में बस एक ही बार दें, इसको हमेशा देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर और जो हमने वाइट पोटैश दिया है, मतलब जो ऑर्गेनिक पोटैश है, वो आप महीने में 1 बार दे सकते हैं। 1 चम्मच दे दीजिए, अगर प्लांट बहुत बड़ा है तो 2 चम्मच भी दे सकते हैं। एप्सम सॉल्ट को पानी में अच्छे से मिक्स करके और उसके बाद वो पानी हमें अपने प्लांट को दे देना है। अब हमारे जो प्लांट है नींबू के वो एकदम रेडी हैं फ्लावरिंग के लिए भी और नींबू में कन्वर्ट होने के लिए भी। जो 2 नींबू मैंने काटे थे तो मैं आपको ज़रा काट के दिखाती हूँ, और मैंने इनको पोहे में इस्तेमाल किया है तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए नींबू मैंने काट लिया है और नींबू काफ़ी मतलब फ्रेश है और इसमें रस भी काफ़ी है। तो थोड़े से बीज निकाल के मैं आधा नींबू अपने पोहे में डालने जा रही हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना नींबू का रस है इसके अंदर। और उसके बाद अब ये हमारा ऑर्गेनिक पोहा एकदम तैयार है। इसमें मैंने थोड़े से जो मूंगफली के दाने होते हैं वो डाले हैं, करी पत्ता जो मेरे ही गार्डन से निकला है, हरी मिर्च भी मैंने अपने गार्डन से ली है इसमें, और ये तीनों चीज़ मेरे अपने गार्डन की है, बाकी चीज़ें तो खैर मैंने बाहर से खरीदी हैं। और हमारा पोहा एकदम रेडी है। तो नींबू के पौधे से संबंधित सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।